हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाकिब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम शाकिब खान नॉलेज। दोस्तों, आज हम आपके लिए उर्दू कैसे सीखें पार्ट 4 लेकर आए हैं। इसके अंदर हम आज आपको उर्दू की मात्राएं यानी उर्दू के एराब बताने वाले हैं कि किस हर्फ से कौन सी मात्रा लगती है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एराब या मात्राएं। तो उर्दू में एराब या मात्राएं कैसे लगती है, देखिए। यहाँ हमने हिंदी से उर्दू में लगने वाली मात्राओं को बताया है। यहाँ पर हिंदी की मात्राएं भी लिखी हुई है और उर्दू की मात्राएं भी लिखी हुई है, यानी उर्दू के एराब भी लिखे हुए हैं। हिंदी जो लोग जानते हैं वो आसानी से उर्दू को इस तरीके से सीख सकते हैं, उर्दू की मात्राओं को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने सबसे पहले लिखी है आ की मात्रा। किसकी? आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसे कहते हैं? जैसे हम इस तरीके से पढ़ते हैं अलिफ मद आ बे अलिफ बा। तो यहाँ पर अलिफ से लेकर ये तक जितने भी हर्फ हैं उनमें आ की मात्रा अलिफ से लगती है, और अलिफ को ऐसे आ करना है तो हम उस पर मद लगा देते हैं, जो कि इस तरीके से बना हुआ है मद। अलिफ मद आ बे अलिफ बा ते अलिफ पा ते अलिफ ता ते अलिफ टा। इसी तरीके से अलिफ से लेकर ये तक आ की मात्रा अलिफ से लगाई जाती है। अब आती है हमारी अगली छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा जिसे हम खींच कर नहीं बोलते हैं और मुख्तसर अंदाज में इस तरीके से बोलते हैं, जैसे पी बी ई पिन गिन सिम, इन सब में छोटी की मात्रा है। तो छोटी की मात्रा वो होती है जिसे हम खींच कर नहीं बोलते हैं, और ये छोटी की मात्रा मुख्तसर अंदाज में अदा की जाती है। तो ये लगती है हरफों में ज़ेर से, जैसे अलिफ जेर ई, बे जेर बी, पे जेर पी, ते जेर ती और टे जेर टी। इस तरीके से अलिफ से लेकर ये तक ये ज़ेर से छोटी की मात्रा लगती है। अगली हमारी आती है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा वो मात्रा होती है जिसे हम खींच कर बोलते हैं। छोटी की मात्रा को हम मुख्तसर बोल रहा, बड़ी की मात्रा को हम खींच कर बोलते हैं। देखिए अंतर, पीना और सीना, ये मैंने खींच कर बोला तो ये बड़ी की मात्रा हुई। पिन गिन, ये मैंने खींच कर नहीं बोला, ये हुई छोटी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी की मात्रा लगती है छोटी ए से। किससे लगती है? छोटी ए से। और अगर ये मात्रा लफ्ज़ में आगे या बीच में आ जाए, कौन सी? बड़ी की मात्रा। जब ये मात्रा बीच में आएगी तो वहाँ पर हम छोटी ए की छोटी शक्ल को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? छोटी ए की छोटी शक्ल को, यानी हर्फ की छोटी शक्ल। आपको मैं बता देता हूँ ये कि जब भी हम कोई लफ्ज़ लिखते हैं तो उर्दू में जब हम लफ्ज़ों को लिखते हैं हरफों की छोटी शक्लें आती हैं। क्या आती हैं? छोटी शक्लें। और लफ्ज़ के जो आखिर का हर्फ होता है वो बड़ी शक्ल में लिखा जाता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब बड़ी की मात्रा लफ्ज़ के बीच में आए तो वहाँ पर छोटी ए की छोटी शक्ल लगाई जाएगी। यानी जब मात्रा के रूप में हम जब हम मात्रा में छोटी ए को लगाएंगे तो वहाँ इसकी छोटी शक्ल लिख देंगे। अब आगे अगला हमारा आता है छोटों की मात्रा। अब छोटों की मात्रा किससे लगती है? छोटों की मात्रा लगती है पेश से। किससे लगती है? पेश से। यानी अलिफ पेश उ, बे पेश बू, पे पेश पू, ते पेश तू, यानी हम इसको खींचकर नहीं बोलते हैं, तो ये छोटों की मात्रा लगती है पेश से। अलिफ से लेकर ये तक जितने भी हर्फ हैं सभी पर पेश से ऊ की मात्रा लगती है। ठीक है, अगला हमारा आता है बड़े ऊ की, ओ की और औ की मात्रा। ये तीनों मात्राएं लगती है वाव से। अब कैसे लगती है? अलिफ वाव ऊ, अलिफ वाव ओ, बे वाव बू, बे वाव बो, पे वाव पू, पे वाव पो। तो इस तरीके से बड़े ऊ की और ओ की और औ की ये तीन मात्राएं वाव से लगती हैं। अलिफ से लेकर ये तक जितने भी हर्फ हैं सभी में ओ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा लगाने के लिए हम वहाँ वाव को इस्तेमाल करते हैं। उस तरीके से ये थी हमारी बड़े ऊ की, ओ की और औ की मात्रा। अगली हमारा आती है ए की और ऐ की मात्रा। अब ए की और ऐ की मात्रा कैसे लगती है? देखिए, ए की और ऐ की मात्रा लगती है बड़ी ए से।
जो मैंने आपके सामने इस तरीके से बनाई हुई है, बड़ी है। और मैंने आपको बताया कि अगर ये मात्रा लफ्ज़ के बीच में आ जाए, जब लफ्ज़ के बीच में मात्रा आएगी तो वहाँ पर हम बड़ी ए की छोटी शक्ल को लिखेंगे, क्योंकि उर्दू में लफ्ज़ों को लिखते वक्त उर्दू की जो हर्फ होते हैं उनकी छोटी शक्ल को इस्तेमाल किया जाता है, और लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ होता है वो बड़ी शक्ल में आता है। इसीलिए जब ये मात्रा लफ्ज़ के बीच में आए तो बड़ी ए की छोटी शक्ल लिखेंगे, और जब ये मात्रा लफ्ज़ के आखिर में आए तो बड़ी ए की बड़ी शक्ल वहाँ पर आएगी। तो ए की मात्रा और आई की मात्रा किससे लगती है? बड़ी ए से लगती है। अलिफ ये ए, बे ये बे, पे ये पे, ते ये ते, टे ये टे। इस तरीके से ये तक जितने भी हर्फ हैं सब में इस तरीके से ए की मात्रा बड़ी ए से लगेगी। अगला हमारा आता है अंग की मात्रा। अंग की मात्रा उर्दू में नून से लगती है। अब कैसे लगती है? अलिफ नून अंग, बे नून बंग, पे नून पन, ते नून तन, टे नून टन। तो इस तरीके से नून से अंग की मात्रा लगती है अलिफ से लेकर ये तक के हरफों में। और कहीं कहीं जहाँ नून की आवाज़ नाक से निकलती है तो वहाँ नून गुन्ना आता है, यानी खाली नून आता है, उसके अंदर नुक्ता नहीं लगा हुआ होता है। जैसे हजारों, सारों, तारों। तो जहाँ लास्ट में नाक से आवाज़ निकल रही है नून की तो वहाँ खाली नून गुन्ना आता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये थी हमारी एराब या मात्राएं जो हमने आपको बताई है। आ की मात्रा अलिफ से, छोटी ई की मात्रा ज़ेर से, बड़ी ई की मात्रा छोटी ए से। अगर मात्रा बीच में आए तो छोटी ए की छोटी शक्ल, और मात्रा अगर आखिर में आए तो छोटी ए की बड़ी शक्ल, क्योंकि लफ्ज़ के आखिर में हर्फ की बड़ी शक्ल आती है। छोटे ऊ की मात्रा पेश से, बड़े ऊ की, ओ की और औ की तीन मात्राएं वाव से, अलिफ वाव ऊ, अलिफ वाव ओ, इस तरीके से। ए की और आई की मात्रा बड़ी ए से, और अगर मात्रा बीच में आए तो बड़ी ए की छोटी शक्ल आएगी, और मात्रा अगर आखिर में आए तो बड़ी ए की बड़ी शक्ल आएगी, क्योंकि लफ्ज़ के आखिर में बड़ी शक्ल आती है इस हर्फ की। अंग की मात्रा नून से, यानी अलिफ नून अंग, बे नून बंग, इस तरीके से। मैंने बोला अंगूर, अंग, अलिफ नून अंग, गाफ वाव गू, ऐसे रहे अंगूर, इस तरीके से। तो ये थी दोस्तों हमारी मात्राएं या एराब जो हमने आपको बताए हैं। इसमें हमने हिंदी से उर्दू की मात्राओं को सीखने का तरीका बताया है। तो हमने ऊपर हिंदी की मात्रा लिखी है, उसके नीचे हमने उर्दू की मात्रा लिखी है कि हिंदी में मात्रा इससे लगती है तो उर्दू में इस हर्फ से लगती है। आज के इस वीडियो में हमने आपको आसानी से हिंदी से उर्दू सीखने का तरीका बताया है कि कौन सी मात्रा किससे लगती है। तो लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी को पढ़ना जानते हैं, वो आसानी से हिंदी के ज़रिए उर्दू को सीख सकते हैं और इस तरीके से मात्राओं को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? आज हमने आपके लिए बड़ा नॉलेजेबल वीडियो बनाया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलते हैं, अलविदा।